नमस्कार। आइए आज हम लोग सीखते हैं इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन शिक्षा की ही एक प्रक्रिया है और इंडोक्ट्रिनेशन जो है उसको हिंदी में मत प्रतिपादन कहते हैं, या ज़्यादा अच्छा शब्द है मतारोपण, मत को आरोपित कर देना। इंडोक्ट्रिनेशन के अंतर्गत छात्रों में या व्यक्तियों में कुछ खास प्रकार के जो मत हैं, जो आइडियोलॉजी है, जो थिंकिंग के तरीके हैं, उसको उस पर रोप देते हैं, आरोपित कर देते हैं। लेकिन खास बात क्या होती है कि उसमें हम कंसियंस डेवलप करने की कोशिश नहीं करते हैं, उसमें हम रैशनल थिंकिंग डेवलप करने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि चाहते हैं कि वो रैशनल थिंकिंग ना करे, वो क्वेश्चन करना ना सीखे, वह जो है वह हमारी बात जो हम सिखाना चाहते हैं उसको वो मान ले और उसी तरीके से सोचना शुरू कर दे, भिन्न प्रकार से सोचना शुरू न करे। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक खास अंदाज में व्यक्ति को सोचना सिखाया जाता है या कार्य करने के लिए सिखाया जाता है और उसी खास अंदाज में व्यक्ति ढल जाता है। तो इसको हम लोग इंडोक्ट्रिनेशन कहेंगे। अब इसको समझना हो तो थोड़ा सा टीचिंग से डिफरेंशिएट करके हमको समझना पड़ेगा। टीचिंग के प्रोसेस में स्टूडेंट्स में हम कोशिश करते हैं कि वह केवल हमारी बात मान न ले, बल्कि वो एनालाइज करना सीखे, वह विश्लेषण करना सीखे, वह क्वेश्चन रेज करना सीखे, वो प्रश्न उठाए, वह पूरी तरह से हर प्रकार से वह प्रश्न करने के लिए फ्री होता है। और हम उस फ्रीडम को डेवलप करना चाहते हैं कि वो क्वेश्चन करना सीखें, वो तर्क वितर्क करे, उसमें जो भी अगर कोई प्रश्न आ रहा है तो वह पूछे और सेटिस्फाई हो तभी वह उस चीज़ को माने, और वो उसमें फ्री थिंकिंग डेवलप करने की हम कोशिश करते हैं कि वह एक फ्री पर्सन बने, एक स्वतंत्र व्यक्ति बने, स्वतंत्र विचार का व्यक्ति बने, विचारों का या इंफॉर्मेशन का वो क्रिटिसाइज कर सके, उसकी समालोचना कर सके और समालोचना करने का ढंग उसको आ जाए, ताकि वह जो ट्रूथ है और जो फॉल्स नॉलेज है उसके बीच में डिफरेंशिएट कर सके और स्वतंत्र व्यक्ति बने, स्वतंत्र ढंग से वह अपना सोचना डेवलप करे और उस तरीके से फिर वह व्यक्ति मैच्योर्ड हो। लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन में हम चाहते हैं कि जो वे ऑफ थिंकिंग हम दे रहे हैं, जो सोचने का तरीका हम बता रहे हैं, जो कार्य करने का तरीका हम बता रहे हैं, उसी को सब कुछ सही मान ले और उसका जो दूसरा पक्ष है वह डेवलप न हो, वह उसके सामने न आए और वह उसी मत में अंधा हो जाए, उसी मत को पूरी तरह से मानने लगे। इसका बेहतर एग्जाम्पल होगा कि जैसे साइंस है, तो साइंस में हम बच्चे में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करते हैं और साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने में हम उसको कभी नहीं कहते हैं कि चूंकि यह फलाने व्यक्ति ने कहा है या हम कह रहे हैं इसलिए इसको मानो। हम कहते हैं कि जो भी सूचनाएं आपके पास दी जा रही हैं उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें आप प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, आप डिफरेंट रिसोर्सेज से उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं और तब आप उसको मानिए, और वो भी टेम्पररी मानिए, कल फिर बदल सकता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि यह एक आसमानी किताब है, यह एक ईश्वर प्रदत्त मैसेज है जिसको गॉड ने दिया है और इस मैसेज में कोई त्रुटि नहीं है, इसको तो मानना ही मानना है, क्योंकि इस किताब में लिखा है कि गॉड दे रहे हैं तो इसलिए हमको मानना है और उसी को मानना है, बिलीव करना है, डाउट नहीं करना है। तो जब हम कहते हैं कि बिलीव करना है तो यह इंडोक्ट्रिनेशन हुआ। जब हम कहते हैं कि डाउट करना है तो यह टीचिंग हुआ। जो टीचर है वो बिलीव करना नहीं सिखाता, जो टीचर है वो कहता है कि तुम डाउट करो, तुम क्वेश्चन करो और तब सेटिस्फाई हो जाओ, तब मानो, और तब भी तुम फ्री हो फिर से क्वेश्चन करने के लिए। लेकिन जब हम कहते हैं कि बिलीव करो, विश्वास करो, और इस विश्वास के आगे कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि ये अल्टीमेट है, तब हम इंडोक्ट्रिनेट करते हैं। जैसे अभी हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसमें आत्मघाती दस्ते तैयार होते हैं। तो आत्मघाती दस्ते जो तैयार होते हैं वो उनको क्या कहा जाता है या उनको कैसे तैयार किया जाता है? जिनके प्रति उनको आत्मघात करना है, जिनके प्रति उनको हिंसा करनी है,
उनके प्रति घृणा उत्पन्न करने के लिए वो सारी सूचनाएं इस ढंग से उसके सामने परोसी जाती हैं जैसे कि सामने वाला पक्ष ही एकमात्र दोषी है और हमारा जो पक्ष है जिसके तरफ से वो खड़ा है उसमें कोई दोष नहीं है, वो तो बिल्कुल सही बात कह रहा है, वो तो बिल्कुल सही स्टैंड पर है, लेकिन सामने वाला जो पक्ष है वो मारे जाने योग्य है। और इस तरह से बार बार इंफॉर्मेशन, बार बार सूचनाएं, बार बार वीडियो उनको वैसे दिखा करके और उसमें हम इतनी घृणा पैदा कर देते हैं, वो कहता है कि मैं मर भी जाऊंगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं सामने वाले को मारूंगा। तो यह जो है प्रोसेस वो इंडोक्ट्रिनेशन का है। तो इसमें क्या होता है कि वो सारे जो घटनाएं उस व्यक्ति के पक्ष के विरुद्ध होती हैं वो उसके सामने परोसी जाती है, लेकिन उस व्यक्ति के जिस पक्ष में वह खड़ा है उस पक्ष के द्वारा कितने अत्याचार किए जाते हैं, कितनी एक्शंस लिए जाते हैं, कितनी तरह के उसमें बातें होती हैं, उस पक्ष को छुपा दिया जाता है। तो यह इंडोक्ट्रिनेशन है। जब भी हम कहते हैं कि कोई महात्मा ने कहा है, कोई ऋषि ने कहा है, कोई मैसेंजर ने कहा है, यह गॉड का मैसेज है और इसको बिलीव करो और इसको बिलीव, इसमें डाउट मत करना और इसके बिलीफ के अनुसार ही चलना है, तो इंडोक्ट्रिनेशन है। लेकिन जब हम कहते हैं कि ठीक है यह बात किसी मैसेंजर ने कहा है, ठीक है यह बात किसी मुनि ने कहा है, यह बात किसी ऋषि ने कहा है, लेकिन आओ तर्क वितर्क करें, इसको समझें, इसके सभी पक्षों को समझें, और अगर तुम्हारी रैशनल बीइंग तुम हो और तुम रैशनल होने के नाते तुम्हारी रैशनैलिटी अलाउ करती है, तुम्हारा विवेक इसमें सहमत होता है, तब तुम इसको आगे लेके चल सकते हो। लेकिन अगर विवेक सहमत नहीं होता है, अगर यह क्रिटिसिज्म में यह खारिज हो जाता है, तो इसको मानने की कोई जरूरत नहीं है। यदि हम ऐसा कह रहे हैं तो ये टीचिंग हुआ। तो सही एजुकेशन जो है वो टीचिंग है। इंडोक्ट्रिनेशन एक विशेष परिस्थिति में कुछ खास उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, और इंडोक्ट्रिनेशन के द्वारा भावात्मक क्षेत्र में एक ऐसे वैल्यूज या एटीट्यूड डेवलप किया जाता है जिससे व्यक्ति एक खास सांचे में ढक जाता है। जैसे कि घोड़े के दोनों तरफ जो बांध देते हैं और सामने केवल दिखाई देता है, उसी तरह से इंडोक्ट्रिनेशन में उसके दिमाग को बंद कर दिया जाता है, जो दिखाने की कोशिश करते हैं वही उसको दिखाई देता है, और वह इंडोक्ट्रिनेशन की प्रोसेस है। तो इंडोक्ट्रिनेशन टीचिंग में नहीं करनी चाहिए। एज ए टीचर हमें इंडोक्ट्रिनेशन नहीं करना है, हमें टीच करना है, हमें नॉलेज देना है राइट वे में। और नॉलेज देने का मतलब उसके माइंड को खोलना है, उसके माइंड को ओपन करना है, उसके माइंड क्रिटिसाइज कर सके, यह भी क्षमता डेवलप करना है। तो मुझे आशा है आपको इंडोक्ट्रिनेशन, मतारोपण की प्रक्रिया की समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।